कोई चीज आपको घेरे हुए है, आप पर बमबारी करती है, जिनमें से कुछ आप हर रोज नहीं देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं या महसूस भी नहीं कर सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, ये बेबो और बेजायका होता है, फिर भी आप उसे इस्तेमाल करते हैं और हर दिन के हर घंटे इस पर इंहिसार करते हैं। इसके बगैर जिस दुनिया को आप जानते हैं वो वजूद में नहीं आ सकती। क्या है बरक़ी मक़नातीसी ताबकारी? ये लहरें बहुत छोटी गामा शुआओं से लेकर एक्स रे, अल्ट्रावायलेट शुआओं, नजर आने वाली रोशनी की लहरों, यहां तक के तवील इंफ्रारेड लहरों, माइक्रोवेव से लेकर रेडियो लहरों तक फैली हुई हैं, जो पहाड़ी सिलसिले से भी ज्यादा तवील पैमाइश कर सकती हैं। ये स्पेक्ट्रम इंफॉर्मेशन के दौर और हमारी जदीद दुनिया की बुनियाद है। आपका रेडियो रिमोट कंट्रोल टेक्स्ट पैगाम, टेलीविजन, यहां तक कि एक डॉक्टर का एक्स रे भी बरक़ी मक़नातीसी स्पेक्ट्रम के अंदर लहरों पर मुनहसिर है। बरक़ी मक़नातीसी लहरें, IEM लहरें, समंदर की लहरों से मिलती जलती हैं, जिसमें दोनों तवानाई की लहरें हैं। वो तवानाई मुंतकिल करते हैं। EM लहरें चार्ज शदा ज़र्रात के इर्तियाश से पैदा होती हैं और उनमें बरक़ी और मक़नातीसी खुसूसियात होती हैं। लेकिन समंदर की लहरों के बरक्स, जिनमें पानी की जरूरत होती है, EM लहरें रोशनी की मुस्तकिल रफ्तार से खला के खला में सफर करती हैं। EM लहरों में समंदर की लहरों की तरह चोटियां और गड़े होते हैं। चोटियों के दरमियान का फासला तूल मौज है। अगरचे कुछ EM तूल मौज बहुत लंबे होते हैं और मीटर में मापा जाता है, बहुत से छोटे होते हैं और 1 मीटर नैनोमीटर के अरबों हिस्से में नापा जाता है। 1 सेकंड के अंदर किसी मखसूस नुक्ता से गुजरने वाले इन चोटियों की तादाद को लहर की फ्रीक्वेंसी के तौर पर बयान किया जाता है। फी सेकंड एक लहरा चक्कर को हर्ट्ज कहा जाता है। तवील EM लहरें जैसे रेडियो लहरें सबसे कम फ्रीक्वेंसी रखती हैं और कम तवानाई ले जाती हैं। तवानाई शामिल करने से लहर की फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है और तूल मौज कम हो जाती है। गामा शुआएं स्पेक्ट्रम में सबसे कम सबसे ज्यादा तवानाई की लहरें हैं। लिहाजा जब आप बैठकर टीवी देखते हैं तो न सिर्फ टीवी से रोशनी की लहरें आपकी आंखों से टकराती हैं, बल्कि करीबी स्टेशन से मुंतकिल होने वाली रेडियो लहरें भी आती हैं और माइक्रोवेव आपके पड़ोसी के वाईफाई से सेलफोन कॉल्स और टेक्स्ट पैगामात और लहरें ले जाते हैं। गाड़ियों में GPS यूनिट्स चल रहे हैं। इस वक्त आपके कमरे से गुजरने वाले स्पेक्ट्रम में हर तरफ से लहरों की अफरा तफरी है। आपके अर्द गिर्द उन तमाम लहरों के साथ आप मुमकिना तौर पर अपना टीवी शो कैसे देख सकते हैं? एक मखसूस रेडियो स्टेशन के लिए रेडियो को ट्यून करने की तरह हमारी आंखें EM स्पेक्ट्रम के एक मखसूस इलाके से मुंसलिक होती हैं और 400 से 700 नैनोमीटर तक तूल मौज के साथ तवानाई का पता लगा सकती हैं, जो स्पेक्ट्रम का ज़ाहिरी रोशनी का इलाका है। अशिया का रंग नजर आता है क्योंकि EM लहरें उनके मालिक्यूल्स के साथ तामुल करती हैं। नजर आने वाले स्पेक्ट्रम में कुछ तूल मौज की अक्कासी होती है और दीगर तूल मौज जज्ब हो जाते हैं। ये पते सब्ज नजर आते हैं क्योंकि EM लहरें क्लोरोफिल मालिक्यूल्स के साथ तामुल करती हैं। लंबाई में 492 और 577 नैनोमीटर के दरमियान लहरें मुनकिस होती हैं और हमारी आंख उसे पते के सब्ज होने के तौर पर बयान करती है। हमारी आंखें पते को सब्ज के तौर पर देखती हैं, लेकिन हमें इस बारे में कुछ नहीं बता सकती हैं कि पते अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड लहरों की अक्कासी कैसे करते हैं। हमारे अर्द गिर्द की दुनिया के बारे में मजीद जानने के लिए साइंसदानों और इंजीनियरों ने ऐसे तरीके वज़ा किए हैं जिनसे हम EM स्पेक्ट्रम के इस टुकड़े से आगे देख सकें, जिसे बसरी रोशनी कहा जाता है। मुताद्दिद तूल मौज के अदाद-ओ-शुमार साइंसदानों को जमीन पर मौसमी तब्दीली से लेकर मखसूस रहाइशगाहों तक हर किस्म के हैरत अंगेज मज़ाहिर का मुताला करने में मदद करते हैं। हमारे अर्द गिर्द की हर चीज EM का इखराज, अक्कासी और जज्ब करती है। फोर्ब्स EM ताबकारी उसकी साख्त की बुनियाद पर मुख्तलिफ है। EM स्पेक्ट्रम के एक खित्ते में इन तामुलत को जाहिर करने वाले ग्राफ को स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहा जाता है। स्पेक्ट्रा के अंदर फिंगरप्रिंट्स जैसे खुसूसी नमूने माहिरीन फलकियात को किसी शय की कीमियाई साख्त की शनाख्त करने और दर्जा हरारत और कसाफत जैसी जिस्मानी खुसूसियात का तयन करने की इजाजत देते हैं। नासा की स्पिट्जर खलाई दूरबीन ने 3.2 अरब नूरी साल दूर एक कहकशां में पानी और नामियाती मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी का मुशाहिदा किया। सोहो सैटेलाइट के साथ हमारे सूरज को मुतादिद तूल मौज में देखने से साइंसदानों को सूरज के धब्बों का मुताला करने और समझने का मौका मिलता है, जो शमसी शोलों और फटने से वाबस्ता हैं, जो यहां जमीन पर सैटेलाइट्स, खलाबाजों और मुवासलात के लिए नुकसानदेह है। हम EM स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ लहरों में मौजूद अनोखी मालूमात से फायदा उठाते हुए मुसलसल अपनी दुनिया और कायनात के बारे में मजीद सीख रहे हैं।